हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम देखने वाले हैं इस वीडियो में SN1 और SN2 अभिक्रिया, जो कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, तो इसलिए ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ क्योंकि 2023 में भी पूछा है और उसके पहले भी एक दो बार पूछा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि क्या होती है SN1 और SN2 अभिक्रिया। तो सबसे पहले SN1 अभिक्रिया, यह अभिक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। SN1 नाम है इसका, लेकिन याद रखना कि ये 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहले चरण में क्या होता है, एल्किल हैलाइड, मान लिया ये RX एल्किल हैलाइड बंध का विदलन होता है और कार्बोकेटायन बनते हैं। अलग अलग हो जाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव में बन जाते, अलग हो जाते हैं, तो कार्बोकेटायन बनता है और यह क्रिया मंद गति से होती है। अब देखो, क्या मैंने बोला कि एल्किल हैलाइड का विदलन हो जाता है। एल्किल हैलाइड का विदलन मतलब ये देखो, दोनों बट जाएंगे 2 भागों में। ठीक है, तो ये आर पॉजिटिव और X नेगेटिव, ये दोनों का अलग अलग हो जाएंगे, तो क्या बनाते हैं, कार्बोकेटाइन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl को अलग अलग करेंगे तो CH3 प्लस और Cl माइनस हो जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, इसमें क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और यह क्रिया क्या होती है, मंद गति से चलती है और 2 भागों में, मतलब 2 चरणों में पूरी होती है। ये सब चीज़ें याद रखना, लिखने में काम आएगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन बनता है, यह क्रिया मंद गति से होती है। और द्वितीय चरण में कार्बोकेटाइन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक को शीघ्रता से क्रिया करके उत्पाद बना देता है। ठीक है, द्वितीय अभिक्रिया में क्या बनता है, उत्पाद हमारा बन जाता है। अभिक्रिया की दर प्रारंभिक पद पर मतलब प्रारंभिक चरण पर निर्भर करती है। इस पद पर संक्रमण अवस्था में केवल एक अणु भाग लेता है। पहले क्या होता है, सिर्फ एक अणु भाग लेता है और इस कारण इसे एक अणु इसमें भाग लेता है, इसीलिए इसको SN1 अभिक्रिया या फिर एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। कई बार उस नाम से भी पूछ लेता है। ठीक है, ये हमारा एक चरण हो गया। अब द्वितीय चरण में क्या होता है, तो द्वितीय चरण में R पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, इसका तीव्र गति से होता है। तो पहले तो ये ROH बन जाता है, जुड़ जाता है बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, और अल्कोहल बन जाता है। फिर इसका क्या होता है, फिर उसके बाद मतलब ये अल्कोहल बन जाता है, तो ये अभिक्रिया हो गई पूरी। पहले तो ये अलग हो जाता है और उसके बाद क्या, कार्बोकेटाइन बनता है और उसके बाद वो दोनों मिल जाते हैं एक साथ। ठीक है, अल्कोहल बनता है, जैसे CH3OH जो अलग हो गए थे पहले, वो मिल जाएंगे यहाँ पे, CH3OH बन जाएंगे बॉन्ड के थ्रू, तीव्र क्रिया होगी और ये मैथिल अल्कोहल बनाएंगे। तो ये याद रखना, ये लिख देना। ठीक है, तो इससे नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब SN2 अभिक्रिया। SN2 या द्विअणुक क्रियाविधि, ये भी पूछता है कई बार। तो इस विधि में क्या होता है, नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक ही पद में होता है। जो पहला वाला था SN1 जो है वो 2 पदों में कंप्लीट होता है, ये एक पद में संपन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एक संक्रमण अवस्था संरचना बनती है जो शीघ्र ही अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिर और हैलाइड आयन मुक्त करता है। क्या होता है, अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है और हैलाइड आयन मुक्त करता है। कैसे, देखो, OH निगेटिव प्लस RX में OH जो है वो भी बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, तो R बीच में आ जाएगा, OH एक साइड आ जाएगा, एक साइड X आ जाएगा, और ये मंद गति की क्रिया है। उसके बाद तेजी से फिर दूसरी जो क्रिया होगी वो तीव्र गति की होगी, और ये जो है, ये बॉन्ड के थ्रू R जो है वो H के साथ बॉन्ड बना लेगा और X निगेटिव अलग हो जाएगा। ठीक है, इस क्रिया में 2 अणु भाग लेकर संक्रमण अवस्था का निर्माण करते हैं और इसलिए इसे SN2 द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार अभिक्रिया की दर RX और OH माइनस आयन दोनों के मोलर सांद्रण पर निर्भर करती है। तो ये हो गया SN2 अभिक्रिया। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।